आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खास जानदार शानदार प्रश्न जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें, अथवा मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ, अथवा मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले इस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिए जाते हैं, सबसे पहले उन्हें देखेंगे। उसके बाद से सविस्तार इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर देंगे, ताकि इसी तरह का वीडियो जब भी मैं कभी डालूं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको सबसे पहले मिल जाइए। तो आइए बिना देरी किए हुए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को। हमारा पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, अर्थात मौर्य वंश का संस्थापक का नाम बता देना है। तो याद रखेंगे, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। राजधानी कहाँ थी, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, याद रखेंगे मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है, मगध पर शासन करने वाले वंशों में इसका क्रम क्या था। तो याद रखेंगे कि मगध पर शासन करने वाले वंशों में इसका क्रम चौथा था। इससे पहले नंद वंश ने शासन किया, नंद वंश से पहले शिशुनाग वंश ने शासन किया, शिशुनाग वंश से पहले हर्यक वंश ने शासन किया। तो इस तरह से मगध पर शासन करने वाले वंशों में मौर्य वंश का क्रम चौथा था। सबसे महानतम शासक कौन था, यानी मौर्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था। तो याद रखेंगे कि अशोक मौर्य वंश का सबसे महानतम शासक था। नेक्स्ट है, भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने कराया। तो मौर्य शासक अशोक के द्वारा भारत में सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन कराया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मौर्य साम्राज्य में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो पर्ण क्या था, तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित सर्वाधिक मुद्रा का नाम था। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन प्रमुख साहित्य या पुस्तकें कौन कौन थी जिससे मौर्य काल के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो याद रखेंगे इंडिका, अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस थी। तो केवल पुस्तकों का ही नाम याद नहीं रखेंगे बल्कि इनके लेखक का नाम भी याद रखना है। तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने यूनानी भाषा में किया। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य थे और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त थे। अब आइए लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। अब आइए मौर्य वंश के पतन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। जिस साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने खून पसीने से डाली थी एवं सम्राट अशोक ने उस पर एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया था, परंतु अशोक के मरने के साथ ही मौर्य वंश का पतन आरंभ हो गया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, यानी मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण कौन कौन है, अब उनको हम बारी बारी से देखने वाले हैं। तो मौर्य वंश का सबसे पहला पतन का कारण था विस्तृत साम्राज्य। अशोक के समय मौर्य काफी विस्तृत हो गया था। अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी इस विशाल साम्राज्य की रक्षा न कर सके, फलतः इसका अंत हो गया। तो यह था पहला कारण। आइए देखते हैं मौर्य वंश के पतन का दूसरा कारण। दूसरा कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी। मौर्य वंश में उत्तराधिकार का कोई विशेष नियम नहीं था, अतः एक शासक के मरते ही राजकुमारों में राजगद्दी के लिए युद्ध छिड़ जाता था। ऐसा माना जाता है कि स्वयं अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके राजगद्दी प्राप्त किया था। गृह युद्ध के कारण
मौर्य शक्ति क्षीण होती चली गई। अशोक के बाद साम्राज्य की बागडोर अयोग्य शासकों के हाथों में चली गई, अतः मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो यह था हमारा दूसरा कारण। आइए देखते हैं तीसरा कारण। हमारा तीसरा कारण था मौर्य वंश के पतन का आंतरिक विद्रोह। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह आरंभ हो गया। अनेक प्रांतीय गवर्नरों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। स्वयं अशोक का दूसरा पुत्र कश्मीर का स्वतंत्र शासक बन गया। चौथा कारण है धन का अभाव। राज्य को चलाने के लिए धन का बड़ा महत्व होता है, परंतु अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं जनहित के कार्यों में बड़ी उदारता से खर्च किया, जिसके फलस्वरूप राजकोष खाली हो गया और धन के अभाव में न तो प्रशासन ठीक ढंग से चलाया जा सका और न ही विद्रोह को दबाया जा सका। तो यह था चौथा कारण, धन का अभाव। आइए देखते हैं पांचवा कारण। पांचवा कारण था सैनिक शक्तियों की कमी। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने का निश्चय किया। उसने सैनिक शक्ति बढ़ाने की ओर ध्यान देना भी छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप मौर्य वंश की सैनिक शक्ति कम होती गई, जो आगे चलकर मौर्य वंश के पतन का एक प्रमुख कारण बना। आइए देखते हैं छठा कारण मौर्य वंश के पतन का। तो मौर्य वंश के पतन का छठा कारण था कर्मचारियों का अत्याचार। मौर्य साम्राज्य में दूर स्थित प्रांतों का शासन प्रबंधन अच्छा नहीं था। वहां सरकारी कर्मचारी लोगों पर बड़े अत्याचार करते थे। धीरे धीरे यह अत्याचार इतने अधिक बढ़ गए कि लोग उनका विरोध करने लगे। और सातवां एवं लास्ट कारण था ब्राह्मणों का विरोध। अशोक के समय हिंदू धर्म का काफी पतन हुआ। क्योंकि अशोक ने सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को बढ़ाने का प्रयास किया। अपने राज्य में बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया, यानी हिंदू धर्म का काफी पतन हुआ अशोक के समय। ब्राह्मण इस बात का सहन न कर सके और वे मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध हो गए। अंततः मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को एक ब्राह्मण सेनापति ने वध कर दिया। इस प्रकार मौर्य वंश का पूर्णतः अंत हो गया। तो यह था हमारा मौर्य वंश के पतन का प्रमुख कारण। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।